अब इस बीच एक बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। ये इस वक्त का बड़ा डिसीजन। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मोदी कैबिनेट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। लगातार इस मसले को लेकर आप सुन रहे थे और अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, बताइए डिटेल में मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले। क्या आपको बता दो कि आज कैबिनेट की बैठक के साथ साथ सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये अप्रूव किया गया है कि जो आगे जनगणना कराई जाएगी वो कास्ट सेंसस भी होगा, यानी जातिगत आधार पर भी जनगणना कराई जाएगी। देखिए, तमाम पहले कई राजनीतिक पार्टियां इस बात की मांग कर रही थी और आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, भले ही ये पॉलिटिक्स से इसको जोड़कर आगे देखा जाएगा क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां कास्ट सेंसस पर जोर दे रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद आज केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो आगे सेंसस होगा उसमें कास्ट भी जोड़ा जाएगा, यानी कि जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अनूप हमने पहले भी देखा है कि इस मसले पर राजनीति होती रही है, हर दल की तरफ से अपने अपना पक्ष रखा गया है। क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस अभी तक इस मामले पे आने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है कैबिनेट का? नहीं, देखिए, अभी खुद कह सकते हैं कि मीडिया सेंटर में अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और अभी ही इस बात की जानकारी मिली है। ऐसे में अभी इंतजार करना होगा कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, राजनीतिक गलियारों में इस फैसले पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियां इस बात की लगातार मांग कर रही थी कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, अब ये कह सकते हैं कि सरकार जब ये फैसला ले रही है तो ऐसे में उनकी राजनीति, क्योंकि वो राजनीति के असर पे ही ये सारी बातें हैं वो कहा करते थे, तो ऐसे में उनकी राजनीति धरी की धरी रह गई और केंद्र जो कि सेंसस कराता है, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो एक बड़ा फैसला और एक तरह से कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों का ये मानना था कि अगर जाति के आधार पर अगर जनगणना कराई जाती है तो इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं फायदा होता है। ये पता चलता है कि कौन किस जाति के लोग कितने हैं, ये सारी चीजें पता चलती है। तो ये अब एक तरह से साफ हो गया है कि सरकार अब जातिगत आधार पर जनगणना करा रही है और ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी अपना स्टैंड क्लियर किया गया बहुत बार और आरोप भी लगाए गए बीजेपी की तरफ से कि आखिर जाति जनगणना रुकवाई किसने थी। अनूप, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ बयान आ रहे हैं जो दर्शकों को कुछ सुनाने जरूरी है। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे
किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो बड़ा फैसला ये सरकार की तरफ से लिया गया। इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। पंकज जी, बड़ा फैसला कैबिनेट का और 2025 के शुरुआत से इस बात की सुगबुगाहट तेज थी और अब ये बड़ा डिसीजन लिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पक्ष बहुत स्पष्ट है और सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में न पहले थी न अब है। और जैसा आपने सुना, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जो केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की आपको जानकारी दे रहे थे, कि मूलतः कांग्रेस पार्टी ने 47 के बाद से देश में कभी भी कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना कराई नहीं। और 2011 का जो जातिगत जनगणना, जाति का सर्वे था, जनगणना नहीं थी मूलतः वो, उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वो कहाँ थी, वो कांग्रेस पार्टी जाने, उनके पीछे जाने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि जो हमारी जनगणना जो 2021 में होनी थी पर कोविड के चलते नहीं हो पाई थी, वो प्रक्रिया प्रचलन में आएगी। तो एक प्रॉपर जातिगत जनगणना होगी। तो मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देश में पहली बार विधिवत जातिगत जनगणना कराने जा रही है। सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली की भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है। और निश्चित तौर पर वर्तमान काल परिस्थिति में जातिगत गणना के आधार पर आर्थिक सामाजिक विश्लेषण और तमाम सारी चीजें हैं, ये सब भारत को मदद करेंगे विश्व गुरु बनाने में। साधुवाद प्रधानमंत्री जी को। ठीक है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। नीलाभ जी, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए जाति जनगणना जरूरी है, ऐसा कहना है पंकज जी का। आप सहमत हैं, सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसमें कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न को इस तरह से किया जाए कि इसे एक वोट बैंक बनाने के हिसाब से किया जाए। जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता के साथ हो, ताकि जो जातियां पिछड़ा वर्ग है उन्हें पूरा सरकारी योजनाओं का लाभ जो हम चाहते हैं मिलना चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता से हो, सरकारी योजना का लाभ हर समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन्हें उनसे इसका लाभ मिले, इसलिए जातिगत जनगणना हो लेकिन पारदर्शिता के साथ हो। ठीक है। न्यूज रूम से पुनीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सर, मैं उनके पास भी जाऊंगी, उनसे डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पुनीत जी, आप बताइए कि सरकार का ये फैसला जो कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए बहुत जरूरी ये कदम है, क्या डिटेल्स हैं हमारे पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और आज कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है इसमें ये बताया गया है कि जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। और इसके अलावा कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। कहा है कि कांग्रेस ने तो केवल सर्वे का काम कराया था। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना तो हम कराएंगे, लेकिन इस जातिगत जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है और भी डिटेल्स आ रही हैं। सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना की जाएगी, ये चीजें निकलकर आ रही हैं। और इसकी शुरुआत 1981 के औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई थी। ये कुछ डिटेल्स हैं ये, लेकिन हालांकि ये डिटेल्स आने वाले वक्त के लिए हैं। हाँ। जब हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पुनीत जी, क्या लगता है, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक वो प्रेशर और दबाव भी था कि जातिगत जनगणना कराइए, हम तो चाहते हैं। हालांकि बीजेपी तमाम तरह की बातें करती रही कि कराई जाएगी। 2025 के शुरुआत से ही हम देख रहे थे इस तरीके की सुगबुगाहट। लेकिन क्या इस बार की जो जाति जनगणना होगी उसमें कुछ अलग पैटर्न लग रहा है कि देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी निकलकर सामने नहीं